हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। बड़ा ही शॉर्ट में रीडिंग करूँगी जल्दी से, तो आप पूरा वीडियो देखें। ये टॉपिक रहने वाला है आपकी निडरता देखकर लोग रह गए हैरान। तो अचरज में पड़ रहे हैं लोग, जैसा कि मैंने कार्ड पहले ही शफल करके निकाल लिए थे, तो दिखाई दे रहा है कि बेहद आश्चर्य कर रहे हैं आपकी निडरता देखकर। बिल्कुल आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है। ये देखते हुए आगे क्या हो रहा है यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, जरूरी नहीं आपसे रिजोनेट करे, जितना करती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं। तो पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए, एनर्जी सेंड कीजिए, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे उनके जीवन में बहुत सारी सुख शांति आए। गॉड ब्लेस यू। तो देखो कार्ड में दिख रहा है, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो सच में आपके अंदर एक ऐसी हिम्मत आ गई है, ऐसी पावर आ गई है कि आपको किसी से डर नहीं लग रहा है। देखो आप लोग जो हैं बहुत स्पिरिचुअल रहे लोग, आपकी एक जर्नी रही, आपने तमाम तरीके के कष्ट गुजर गए आपके ऊपर से, आपने उठा लिए, है ना। एक जर्नी ऐसी रही आपकी जीवन की। तो जब इतने सारे हालातों से कोई व्यक्ति गुजर जाता है, आंसू बहाए हैं, खुद ने पहुँचे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए, किधर से भी कोई सहयोग नहीं, सहारा नहीं, हर इंसान जैसे कि आपके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया। तो ऐसे हालातों में एक इंसान क्या करता है, ईश्वर की तरफ झुक जाता है और वो जान लेता है जीवन की सत्यता। तो आप जान गए हैं मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, और मृत्यु से बढ़कर आपका कोई कुछ अब अहित नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जीवन में जितना जो भी अहित होना था हो चुका। तो अब कोई आपका हित नहीं कर पाएगा, ये बात आप जान चुके हैं। तो आपने कमर कस ली। अब आप अपने अधिकार के लिए, जो पहले आप मायूस हो जाते थे, आप अपना अधिकार छोड़ देते थे, जो भी आपको चाहिए, और वहाँ आप कलेश या परेशानियाँ देख रहे हैं तो आप मुंह मोड़ के चल देते थे। आप सोचते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ो। लेकिन जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं तब क्या होता है, अपने हक के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है, और लड़ना भी चाहिए। हालांकि कहते यही हैं, होगा सोई जो राम रच राखा, ईश्वर पे छोड़ दो। लेकिन ईश्वर हमेशा कहते हैं जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, उस रास्ते पे नहीं चलोगे, तब तक वो आपका सहयोग सहायता नहीं कर पाएंगे। ये बात आपने जान लिया है। तो आपने कोई रास्ता ऐसा चुना है जहाँ पर आपने हिम्मत रखी है। देखो कई हालात ऐसे मुझे दिख रहे हैं, अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है, अगर लव लाइफ में कोई झंझट है तो आप बिल्कुल अपने प्यार को पाने के लिए वहाँ लड़ रहे हैं। जॉब में कोई परेशानी है तो वहाँ पर आप लड़ रहे हैं पूरी हिम्मत से, निडरता से। एक तरफ पूरी कौरवों की टोली और कहाँ आप खड़े हैं कन्हैया को पकड़कर। बिल्कुल महाभारत वाला सीन मुझे याद आ रहा है कि सारे जो बुरे निगेटिव लोग हैं आपके खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं और आप अकेले मैदान में डटे हुए हैं। तो ये निडरता आपकी जो देखकर लोग बिल्कुल हैरान हो रहे हैं, अचरज में पड़ गए हैं, चंभे में पड़ गए हैं। जिन्होंने कल तक आपको रोते धोते देखा, छोटी छोटी बातें आपको दिल में चुभ जाती थी, आप मैदान छोड़ के एक तरीके से, मतलब वहाँ से भाग, लोगों को लगता था आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, आप डटेंगे नहीं। कोई तो निर्णय आपने ऐसा लिया है जो आपकी निडरता को साबित करता है। आप अब बिल्कुल किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर थोड़ा बहुत डर है तो वो भी निकल जाएगा अगर किसी के मन में। देखो सबसे बड़ी बात है, अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए कहीं लड़ रहे हैं तो एक सबसे बड़ा उदाहरण याद आता है मुझे, कैसे यमराज से लड़ गई थी अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए। ये किस्सा आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से आप अपना प्यार या अपने पति या अपने परिवार या अपने किसी चीज़ के लिए, हो सकता है बेबीज हो, अपने बेबीज के साथ रहने के लिए या उनको पाने के लिए, कहीं तो आप डटे हो बिल्कुल निडरता से। आपने सोच लिया कि अब मृत्यु से अगर मृत्यु आती है तो आ जाए, मैं अपने हक की लड़ाई लड़के रहूँगा या रहूँगी। तो कोई तो लड़ाई ऐसी आप लड़ रहे हैं और आपने कमर कस ली है और बिल्कुल अकेले चल रहे हैं ईश्वर को साथ लेके। तो जिस टोली में कन्हैया होते हैं, जिस टोली में परमात्मा होते हैं, जिस टोली में प्रभु होते हैं, जिस टोली में साथ खड़े होते हैं, देखो कन्हैया से मतलब आप वो जो भी धर्म के हैं, ईश्वर नाम अलग अलग हैं, सुपर नेचुरल पावर एक ही है। तो जो पावर है सुपर नेचुरल वो आपके साथ बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो आपको हिम्मत धैर्य बनाए रखना है,
आगे बढ़ना है, बिल्कुल इस बार आपको मैदान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लोग नेगेटिव थे, आपके बारे में हमेशा उल्टा सोचते थे या मतलब आपके खिलाफ ही रहे, हर लड़ाइयाँ कर ली, यहाँ तक एक आपका खुद का पर्सन आपके साथ नहीं खड़ा है, पर्सन या पर्सनी, वो भी आपके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल इस समय मुझे आप अकेले दिख रहे हैं, या जॉब में हैं तो हर इंसान, मतलब यहाँ तक कि एक बॉस जो आपका अपना होता है ऑफिस को चलाने वाला, वो तक आपके खिलाफ हो गया है। लेकिन आपने ठान लिया है, अब चाहे जग रूठे, चाहे वो क्या है वो गाना भी है ना, मैंने हाँ कर ली, तो जिद पकड़ ली है आपने, अपनी जीत सुनिश्चित करके रहेंगे और ईश्वर आपके साथ है, आपकी जीत होना पक्की है। तो आपको अपने इरादों को मजबूत रखना है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से निडरता से आगे बढ़ना है। देखो, संघर्ष बहुत रहे हैं आपकी लाइफ में, जब अपने ही इंसान खिलाफ हो जाते हैं, दिल किस प्रकार से टूटता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको छोटी छोटी बातें इनकी लग जाती थी, आप आंसू बहाने लग जाते थे, बहुत हैरान परेशान हो जाते थे, एंजाइटी में चले जाते थे, यहाँ तक कि आपने मूव ऑन किया, घर छोड़ के बाहर गए, आपने लोगों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ा कि कलेश ना हो, झंझटों में ना पड़ूं, बवाल में ना फंसूं। लेकिन एंड में क्या हुआ कि आपने अब सोच लिया बहुत हुआ, उसके बाद भी आपके जीवन में शांति सुकून नहीं आया। तब आपने क्या सोचा, अब सुकून तो आना ही नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूं, क्यों ना मैं मजबूती से खड़ा हो जाऊं, क्यों ना मैं ऐसा कुछ करके दिखा दूं कि ये लोग आश्चर्य में पड़ जाएं। तो बिल्कुल आपने इनको सबको आश्चर्य में डाल दिया है। लोग आपका मुंह ताक रहे हैं, ये जो कल तक सोचते थे आपको दबा लेंगे, कुचल देंगे, आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, आज अचरज से आपका मुंह देख रहे हैं कि आखिर आपके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। तो ये हिम्मत है, ये जज्बा है आपके खुद के अंदर का, क्योंकि आपने जान लिया है जो परमात्मा है, जो प्रभु हैं, जो अल्लाह हैं, जो ईश्वर हैं, वो सब मेरे ही अंदर हैं। तो परमात्मा की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा रही है। तो अफर्मेशन में हमेशा से कहती हूँ, बोलना चाहिए आपको। अगर जो लोग मैदान में नहीं डटे हैं वो डट जाने वाले हैं, आने वाले समय में आप लोगों की ऐसी थिंकिंग हो जाएगी कि आप डरना छोड़ देंगे लोगों से। तो डट कर मुकाबला कीजिए, व्यर्थ में किसी का दिल नहीं दुखाना है, लड़ना नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए आपको चुप नहीं रहना है। तो ये भी एक तरीके का स्वाभिमान है अपना कि आप अपने हक के लिए लड़ें। तो आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और अफर्मेशन ज़रूर बोलना है आपको कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, मेरी लोग इज्जत करते हैं, मुझे लोग प्यार करते हैं और मेरा कोई दिल नहीं दुखा सकता। तो जब आप जान जाते हैं, ये अफर्मेशन बोलिए और आप जान चुके हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपका दिल दुखाने के लिए ही है, सामने वाले व्यक्ति जो हैं आपकी बेइज्जती करने के लिए ही हैं, सामने वाले व्यक्ति आपको झुकाने के लिए ही हैं, तब आप का दिल क्या होता है, मजबूत हो जाता है। पहले से आप सोच लेते हैं ये व्यक्ति हमारे साथ इतना बुरा करेगा ही करेगा। ये आपने सोचा, आपको पता है कि ये लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे ही करेंगे, तो आपने क्या ठान लिया, आपको अब कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको सामने से पता होता है ये व्यक्ति ऐसा करने वाला है। तो जब आप पहले से सोच लेते हैं ना, उम्मीद नहीं लगाते किसी से कि ये प्यार देगा, ये मेरा सहयोग करेगा, अरे ये मेरा साथ नहीं दे रहा, ये मेरा अपना होके भी मेरे साथ नहीं खड़ा, तब वहाँ क्या होता है, दुख होता है। लेकिन जब आप सोच लेते हैं ये अपना होके ही दुश्मन बन के खड़ा हो गया, कौरव क्या थे, कौरव भी तो अपने ही तो थे, अर्जुन के अपने भाई बंधु थे, परिवार था। लेकिन जब वो उनके खिलाफ हो गए, वो खुद उनके दुश्मन बन गए, तो उन्हें मजबूरी में वहाँ पर डट कर खड़ा होना पड़ा, है ना। तो अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है। तो बहुत आप निडर हो चुके हैं, आपको डर नहीं है किसी चीज़ का, ना मृत्यु का, ना बदनामी का, ना आपकी किसी चीज़ के खो जाने का, क्योंकि आपने तो जीवन में तमाम चीज़ें खो दी हैं, इज्जत से लेके आपको देखो बदनाम भी किया, आपको कितना बुरा भला बनाया, बुरा भला बर्ताव किया, सब कुछ तो खो दिया आपने। तो अब क्या खो जाएगा, एक जान बची है, वो भी अगर ये लोग ले लेंगे तो जाने दो, है ना। ऐसी सोच कहीं ना कहीं मेरी भी लाइफ में यही, और मेरी भी यही सोच है कि अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाओ तो हो जाओ, है ना, पर हक की लड़ाई कभी ये कायरता से नहीं मरना है। तो कायरता नहीं लानी है, निडरता ऐसे ही रखनी है, डटे रहें मैदान में, ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर जो है न्याय का साथ, सत्य का साथ हमेशा देते हैं। तो आश्चर्य अचरज तो होना ही है, जो कल तक मासूम सा इंसान हर बात मान लेना, हाँ खुद
ही दब जाना, खुद ही उस जगह से हट जाना, शांति रखना। और आज ये इंसान जो कमर कस के खड़ा हुआ है, एक नया ही रूप देख रहे हैं। आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता, ना दिल के घाव का, ना शरीर की चोट का, ना मरने का, ना भूखे रहने का, ना प्यासे रहने का। तो ये जब डर इंसान के जीवन से निकल जाता है, असली ज़िंदगी उसकी तभी होती है। तो असली ज़िंदगी जिएं, मस्त रहें, हैरान करते रहें लोगों को, यानी कि परेशान नहीं करना है लोगों को, ठीक है। तो बिल्कुल आश्चर्य करेंगे लोग आपके इस नए रूप का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड।